गुड इवनिंग बेटे। क्लास 8th बेटे, आज हम चैप्टर रीड करेंगे दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा बेटा अपने कवि हैं, क्योंकि जो कविताओं को लिखता है वो होता है कवि। तो भगवती चरण वर्मा हमारे पास कवि हैं बेटा। अब हमारे कवि जी क्या कहते हैं, देखो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी बेटा अपने मतवालेपन का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती। वो कहते हैं कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल वहाँ चले तो कल हम कहीं और चले जाते हैं। अर्थात हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी चलते हैं, वहाँ पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते हुए चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी चलते हैं तो धूल उड़ाते हुए चले हैं। अर्थात हमारा मत वालापन हमारे साथ चल पड़ता है। सेकंड स्टैंजा देखो बेटा। आए बनकर उल्लास, कहीं उल्लास होता है बेटा खुशी, आंसू बनकर बह चले। अभी कवि का कहना, कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। तो कवि का कहना कि हम खुशी और उत्साह के रूप में, उल्लास के रूप में, खुशियों के रूप में चले आते हैं। आंसू बनकर बह चले, तो आंसू बनकर बह चलना बेटा दुख। तो कभी हम आंसू बनकर या आंसू के रूप में बह निकलते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो सब लोग यही कहते रह जाते हैं कि तुम सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, तुम यहाँ किस प्रकार आए थे और यूं ही किस प्रकार तुम वापस चल पड़े। यानी कि आए तो खुशी लेकर और हमें दुख देकर जा रहे हो। थर्ड स्टैंजा देखो बेटा। किस ओर चले, किस ओर चले। कवि का कहना बेटा कि आप अब किस दिशा में और क्यों, किस ओर चले यह मत पूछो, आप किस दिशा में और क्यों और कैसे जा रहे हो यह मत पूछो। कभी दीवानापन है, अल्लड़पन है, कभी मतवालापन है कवि के अंदर। तो कवि कहता है कि यह बात कोई भी मत हमसे पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। वो कहता है हमें तो सिर्फ आगे ही बढ़ना हमारा काम है, हम तो आगे ही बढ़ते रहते हैं, इसीलिए हम चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। जग होता है बेटा संसार, इस दुनिया से, इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, कुछ आदतें हम लेकर जा रहे हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। और इस संसार को या इस दुनिया को हम अपने गुण उन्हें देकर वापस अपने ही रास्ते पे हम आगे बढ़े हुए चले जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी। यहाँ कवि भगवती वर्मा जी कहते हैं कि हमने भी उन लोगों की कुछ बातों को, दो बात कही, दो उनके सामने अपनी कुछ बातें कही हैं, दो बात सुनी और लोगों की कुछ बातों को हमने सुना है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो कवि कहते हैं लोगों की बातों को सुनकर हम कुछ हंसे हैं और कुछ रोने लगे हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर हो जाता है बेटा अच्छी तरह से भूख मिटाकर। तो वो कहते हैं कि कुछ हंसे और कुछ रोए। हमने भी दुनियादारी की कुछ लोगों की बातों को सुना, उनकी बातों को सुनकर हम कुछ हंसे हैं और कुछ रोने लगे हैं। हमारी भी बातों से कुछ लोगों को तो खुशी हुई है और कुछ लोगों को दुख प्राप्त हुआ है, दुख हुआ है। कभी यही कहता है कि भाई हम तो सुख और दुख दोनों प्रकार के घूंट, यानी कि हमें सुख मिले जीवन में या दुख मिले, हम दोनों ही घूंटों से छक कर यानी कि तृप्त होकर अपने हृदय में एक भाव से उन्हें पीकर और आगे बढ़कर चल पड़ते हैं, आगे बढ़कर चल देते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगे लिखो भिखारी, सब छंद होता है बेटा आज़ाद, स्वतंत्र लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, उर होता है बेटा हृदय, हृदय पर ले सफलता, असफलता का भार चले। असफलता होती बेटा निराशा या दुख लेकर चले हैं। तो यहाँ भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं हम भीख मंगों की दुनिया में, कि हम भिखारियों की इस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
स्वच्छंद होता है बेटा स्वतंत्र, आज़ादी के भाव से अपने प्यार को लुटाकर चले हैं। यानी कि हम किसी बगैर भेदभाव के ही अपना प्यार समान रूप से सबके साथ बांटते हुए चल दिए हैं। हम एक निशानी सी उर पर और एक निशानी अपने हृदय पर, एक चिन्ह है निराशा। निराशा इसलिए बोलेंगे बेटा क्योंकि हम वो असफलता बोलता है, ले असफलता का भार चले, और हम अपने दिलों पर, अपने हृदय पर निराशा का भाव लेकर चल पड़े हैं। यानी कि हम निराश और हताश हैं, नाराज हैं। हम अपना और पराया क्या, ये देखो बेटा प्रश्नात्मक शैली का संबोधन हुआ है, प्रश्नात्मक शैली अलंकार है यहाँ। वह अपना, अब अपना और पराया क्या। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि संसार में अपना और पराया क्या है। आबाद रहे रुकने वाले, जो भी इस जग में रह रहा है, जो भी इस जग में रुक रहा है, वो कहता है वो लोग खुश रहे। आबाद बेटा खुश रहना, वो इस दुनिया में खुश रहने की बात करते हैं। हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ कवि कहते हैं कि हम खुद ही किसी भी बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन अब हम खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। पूरी कविता में कवि का दीवानापन बताया गया है, कवि की मस्ती के बारे में बताया गया है। ये थी बेटा अपनी कविता, कविता नंबर 4। थैंक यू बेटे।